आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पूरे जोर और शोर के साथ आप सभी की कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हम त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले जो आपको पूछे जा सकते हैं हर टॉपिक के हिसाब से, और त्रिकोणमिति की टेबल कैसे याद करेंगे, हम त्रिकोणमिति के कैसे मानों को याद रखेंगे, त्रिकोणमिति में आने वाले सवालों को बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब है, एक बार पहले इनके दर्शन करा दो। ये जो छात्रगण यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ाई के नाम पर अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं। जैसे इनकी तरफ कैमरा किया जाता है, कॉपी खोल के बैठ जाते हैं। वैसे तो ये कभी पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, आइए बताते हैं आप सभी को त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब है कोणों को ज्ञात करना। किनको ज्ञात करना बेटा? कोणों को ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति है। कोणों को ज्ञात करना ही क्या है बेटा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमेशा किस पे काम करती है बेटा? त्रिकोणमिति काम करेगी समकोण त्रिभुज पर। कौन से वाले त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। ठीक है ना, त्रिकोणमिति काय पे काम करती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ बना हुआ कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बेटा? कर्ड कहते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ड। और जो समकोण बनाती हैं, ये क्या है बेटा? समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण बनाने वाली भुजाएं, जो समकोण बनाने वाली आपके पास जो भुजाएं होती हैं, समकोण बनाने वाली भुजाएं, वो कौन सी होती हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा लंब, और इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये क्या है बेटा? लंब। और ये क्या है? आधार। ये क्या है? परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड जो होती है उसको कर्ड या हाइपोटेनस बोला जाता है। ये परपेंडिकुलर लंब है, ये क्या है? आधार। 90 डिग्री का एंगल कौन बनाएंगे? लंब और आधार। 90 डिग्री का एंगल कौन बनाएगा? हमेशा लंब और आधार। इसी में बेटा हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी वाली प्रमेय बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम भुजाओं को ज्ञात करते हैं। जैसे हमें कर्ड निकालना है तो के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और मान लीजिए हमें एल स्क्वायर निकालना है तो इधर प्लस का इधर क्या आएगा? माइनस में, के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके हम तीनों भुजाओं को यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ड निकालना है तो ये लगा दो, लंब निकालना है तो ये लगा दो, आधा निकालना है तो ये लगा दो। ठीक है, आपको अगला नंबर टॉपिक क्या याद रखना है बेटा? यहाँ याद रखना है आपको लाल बट्टे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बट्टे कक्का। और सीबीएसई बोर्ड वालों को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना बेटा। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। बी का मतलब क्या है? बेस। और पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। एच का मतलब हाइपोटेनस। एच का मतलब हाइपोटेनस। बी का मतलब बेस होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे अब आप समझ लीजिए त्रिकोणमिति में आपको कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है त्रिकोणमिति अनुपात। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6। सबसे पहला साइन, फिर क्या होता है बेटा? कॉस। कॉस के बाद क्या होता है? टेन। साइन को क्या बोलते हैं बेटा? हम स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। सॉरी, केवल क्या बोलते हैं? साइन को बोलते हैं केवल बेटा ज्या। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉज्या। इसको क्या बोलेंगे? कॉज्या। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। ठीक है ना। साइन को ज्या, कॉस को कॉज्या, टेन को क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्शज्या। साइन का अपोजिट होता है बेटा कोसेक। साइन का अपोजिट कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। टेन का अपोजिट क्या होता है बेटा? कॉट। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। सबसे पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट होता है। साइन को ज्या, कॉस को कॉज्या, टेन को स्पर्शज्या बोलते हैं। ठीक है बेटा। समकोण त्रिभुज के बाद आपको ये याद रखनी है। इसके बाद हमें ये याद रखना है लाल बट्टे कक्का। यहाँ पे बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये साइन, ये क्या होता है? कॉस, और ये क्या होता है बेटा? टेन। ऐसे यहाँ साइन का अपोजिट क्या होगा बेटा? कोसेक। इसका क्या हो जाएगा? सेक। और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट बेटा? कॉट। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपोजिट। अब बात करते हैं बेटा अगला नंबर पॉइंट। ऐसे यहाँ पे हम याद रखेंगे, यहाँ क्या होगा? साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसका अपोजिट कोसेक, यहाँ पे क्या होगा? सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कॉट। इनके द्वारा हम ये पता करेंगे, जैसे आपसे पूछा है साइन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर
लंब बट्टे कर्ड, साइन की लाइन में क्या आ रहा है, लंब बट्टे कर्ड, तो लंब बट्टे कर्ड, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ड। अब इसी की बात करें हम कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, तो के बटे एल हो जाएगा, तो के अपॉन एल हो जाएगा। अगर बात करें हम कॉस की, तो कॉस वाले में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस वाले में होता है ए बटे के, आधार बटे कर्ड। अगला नंबर बात करें हम बेटा सेक की, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे क्या हो जाएगा बेटा, आधार। अगला नंबर बात करें हम बेटा टेन थीटा की, तो टेन थीटा में क्या दे रखा है बेटा, एल बटे ए, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन का अपोजिट क्या होता है बेटा, कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। बात समझ में आ रही है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बात करें तो क्या है बेटा, पी बटे एच, यहाँ पे क्या होगा, पी बटे एच, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एच बटे पी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आधार को क्या बोलते हैं, बेस, कर्ड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, कर्ड को हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। यहाँ पे बात करें लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस, और ऐसे ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किन के लिए बेटा, सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है, और ये किन के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो आप याद रखेंगे, यूपी बोर्ड वाले क्या याद रखेंगे, लाल बट्टे का पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन होगा। साइन में लंब बट्टे कर्ड, कॉस में आधार बट्टे कर्ड, टेन में लंब बट्टे आधार। अब यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें क्या याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर भी साइन, कॉस और टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट होता है बेटा। इन पे आधारित हम सवालों को समझते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपसे बोला साइन बराबर, साइन थीटा बराबर, जैसे आपसे बोल दिया 3/5 है, साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 3/5 है, तो आपसे पूछेगा बताइए कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, पहला नंबर आपसे बोलेगा टेन थीटा क्या होगा, आपसे बोल दिया बेटा मान लीजिए यहाँ पे कोसेक थीटा क्या होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले साइन देखो, साइन में क्या आता है, लंब बट्टे कर्ड, क्या आता है, लंब बट्टे कर्ड आता है। और हम बात करें सीबीएसई बोर्ड वालों की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। अब हमें यहाँ दो साइड है, हमेशा याद रखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे। अगर आपको यहाँ पे लंब और कर्ड दे रखा है तो आधार बचा है, तो आधार को निकाल लीजिए। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर सीबीएसई बोर्ड वाला इसको लिखेगा तो क्या लिखेगा, बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसी तो लिखेगा। अब यहाँ आधार का स्क्वायर वैसे का वैसा, कर्ड, कर्ड कितना है 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यहाँ कितना बचेगा 16, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है 16। अगर इधर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, तो ये कितने का स्क्वायर है बेटा 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो आधार कितना आ गया 4। अब आपको तीनों साइड पता चल गई कि लंब इतना है, कर्ड इतना है और आधार इतना है। तो कॉस वाली लाइन में आप बताएं, तो कॉस में आधार बट्टे कर्ड आता है, आधार बट्टे कर्ड, तो आधार कितना है 4 और कर्ड कितना है 5। अगर टेन वाली लाइन की बात करें, टेन में लंब बट्टे आधार आता है, तो लंब कितना है बेटा आपके पास, लंब है आपके पास 3 और आधार कितना है 4। अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, 3/5 है तो वो 5/3 हो जाएगा। तो हम लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे कर्ड, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे कर्ड, ये क्या है लाल बट्टे गत्ता और पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले से ऐसे दिए गए सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर का मेथड है जिसे हम करेंगे बेटा और समझेंगे। अगला नंबर पॉइंट आपसे क्या पूछा जाता है, अगला नंबर आपसे पूछा जाता है एंगल पे आधारित सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, तो एंगल पे आधारित सवालों को पढ़ने से पहले थोड़े 2-4 हम फॉर्मूले पढ़ने। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे नंबर पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा बेटा। ठीक है, और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन है, साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक में क्या आएगा 1 साइन आ जाएगा, अपोजिट है दोनों। ये थीटा बेटा केवल कोण को बताता है और कुछ नहीं है, इसका मतलब बेटा थीटा का मतलब केवल कोण है, यहाँ जो भी लिखा हुआ कोण है। अगला नंबर फॉर्मूला हम बात करें कॉस की, तो कॉस थीटा 1 सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना बेटा। अगला नंबर हम बात करते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा, इसी प्रकार कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 टेन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर आपसे हेंस प्रूफ करने वाले जितने भी सवाल बोलता है हेंस प्रूफ वाले में, तो टेन थीटा की जगह पे हमेशा ज्यादातर आप हमेशा क्या रखते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे कॉट थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अब आपको याद कैसे रखना है बेटा, टेन में जो चीज यहाँ जैसे लिखी होगी उसके ठीक अपोजिट कॉट में लिखी होगी, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट है। यहाँ साइन बट्टे कॉस था, वहां कॉस बट्टे साइन हो चुका है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला नंबर बेटा जो आपके पास फॉर्मूला है, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उससे, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बेटा साइन 2a। क्या है, साइन 2a। साइन 2a बोलो या साइन 2 थीटा बोलो। यहाँ ए क्या है, ए भी हमारा कोण बताएगा, एंगल बताएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है बेटा, पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ ए है, पहला नंबर फॉर्मूला साइन 2a बराबर। दूसरा फॉर्मूला साइन 2a बराबर होता है बेटा आपके पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले पे आपको हमेशा सवाल मिलते हैं पेपर में देखने के लिए। एमसीक्यू मिलेगा 1 नंबर का आपको, साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो आपको सवाल मिलेगा कैसा, एक एग्जाम्पल में बताता हूँ। यहाँ मान लीजिए आपको सवाल दे दिया उसने 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपसे यहाँ पे पूछेगा कि साइन 2a की वैल्यू बता दो। क्या पूछेगा बेटा, साइन 2a की वैल्यू बता दो। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन 2a के इक्वल वाला ही तो है। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या लिखा है, a के प्लेस पे 30, तो हम यहाँ पे रख देंगे बेटा। तो यहाँ आएगा साइन 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 30 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा। अभी टेबल भी बताएंगे आपको, टेबल कैसे बनाई जाती है। तो साइन के आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगला नंबर फॉर्मूला आपके पास बेटा cos 2a वाला आपको याद रखना है। जैसे आपसे बोला जाता है cos 2a बराबर क्या होता है, तो cos 2a बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहला नंबर फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला फॉर्मूला हो गया cos 2a बराबर। दूसरा फॉर्मूला cos 2a बराबर क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा नंबर फॉर्मूला आपके पास cos 2a बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। अगला नंबर फॉर्मूला cos 2a बराबर क्या होता है बेटा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ये बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। ये cos के फॉर्मूले हो गए। ये कितने फॉर्मूले cos 2a बराबर 4। अगला नंबर बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है tan 2a बराबर, tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखाई देगी तो वो tan 2a को दर्शाएगी, और ऐसी फॉर्म हमेशा दिखाई देगी तो वो cos 2a को दर्शाएंगी। ठीक है, आप अगला नंबर टॉपिक अब समझने वाले हैं बेटा टेबल, मानों को कैसे समझा जाता है, कैसे त्रिकोणमिति में टेबल वाले मान आपको याद रखने पड़ेंगे। तो टेबल वाले मान आपको याद रखने के लिए केवल आपको साइन और कॉस की टेबल याद रखनी, और कुछ भी याद नहीं रखना। तो आप टेबल कैसे याद करेंगे, यहाँ मान लीजिए बेटा 0 डिग्री, 0 के बाद क्या होता है 30 डिग्री, फिर क्या होता है 45 डिग्री, फिर क्या होता है बेटा 60 डिग्री, फिर क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ लिख दिया इसको ऐसे करके। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। ये आपको दे दिया गया बेटा। आप यहाँ पे किनको बताएंगे, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे लिखे जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपने यहाँ पे लिख दिया बेटा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या होगा बेटा, साइन। क्या होगा, साइन। ठीक है बेटा, साइन हम लिखेंगे सबसे पहले। साइन के बाद हम कौन सा लिखेंगे बेटा, कॉस। ठीक है, अब साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कौन सा है, कोसेक। ठीक है बेटा, कोसेक लिख दिया। अब कोसेक के बाद बात करें, कॉस का अपोजिट क्या होता है बेटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक। हमने यहाँ सेक लिख दिया। अगला नंबर पॉइंट जो आप लिखेंगे बेटा वो क्या लिखेंगे, टेन। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन लिख दिया। अब टेन के बाद बात करें बेटा, अगला नंबर जो आपके पास पॉइंट है वो क्या है बेटा, यहाँ पर टेन का अपोजिट रह गया कौन सा वाला बेटा, कॉट। क्या रह गया, कॉट, टेन का अपोजिट। तो आप केवल साइन और कॉस याद रखेंगे, केवल साइन और कॉस याद रखेंगे, पूरी त्रिकोणमिति टेबल आपको याद हो जाएगी। आप यहाँ 0 तो 0 शुरुआत करिए, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले टेबल में 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और लास्ट से सब में 4 4 से भाग दे दो। 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 और फिर 4। अगर मैं यहाँ 4 से भाग दूंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 1/4 ही रहेगा। यहाँ 4 को इसको 1/2 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा नहीं, यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो मान आपके पास आए अब उन पर स्क्वायर रूट लगा दो। क्या लगा दो बेटा, स्क्वायर रूट। 3/4 पर स्क्वायर रूट लगा दो।
1/2 पर स्क्वायर रूट लगा दो, 1 पे स्क्वायर रूट लगाओगे तब भी वही रहेगा। अब 1/4 पे स्क्वायर रूट लगा दो तो 1/4, 4 पे स्क्वायर रूट लगा दो, 1 पे लगाने का कोई मतलब नहीं, 0 पे स्क्वायर रूट लगाओगे 0 का 0। अब 0 तो 0 है ही है, 0 क्या रहेगा 0। अब 1/4 की बात करें बेटा तो 1 तो खुद का स्क्वायर है, 4 कितने का है 2 का, तो यहाँ 1/2 बनेगा। ये 1/√2 वैसे का वैसा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ रूट में 3 रह जाएगा और 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, तो √3/2 हो जाएगा। और 1 कितने का स्क्वायर है खुद 1 का। बात समझ में आ रही है बेटा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 से पीछे से भाग करते हुए आना है। भाग करने के बाद सब पे वर्गमूल या स्क्वायर रूट लगाना है। जो परफेक्ट स्क्वायर बने उसको बाहर कर देना, जो नहीं बने उस पर स्क्वायर रूट। कॉस में क्या करना है, उल्टा लिखना है। अब उधर से लिख के लाएंगे, उधर क्या आया है 1, 1 के बाद क्या आया है √3/2, फिर क्या आया है बेटा 1/√2, फिर क्या आया है बेटा आपके पास 1/2, फिर क्या आया है आपके पास 0। तो साइन में लिखने के बाद कॉस वाली वैल्यू सभी उल्टी लिख देंगे। अब साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। अपोजिट का मतलब उल्टा। तो साइन में पहले क्या है 0, और 0 के नीचे कुछ तो है नहीं है, 0 के नीचे 1 मान लीजिए। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, तो ये क्या बनेगा बेटा 1/0। आपको ये पता है कि 0 जब भी नीचे आता है और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। 0 से 1 भाग देंगे तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा इनफाइनाइट। ठीक है, 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। अब 1/2, साइन का ही तो उल्टे लिखने हैं हमें। साइन में यहाँ 1/2 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब क्या है 2। अब यहाँ 1/√2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा √2/1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √2। इसका मतलब √3/2, 2/√3, इसका उल्टा। 1 का उल्टा क्या होता है 1। ठीक है, ये हो गया। अब कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो कॉस में यहाँ लिखा है 1, 1 का उल्टा 1 होता है। इसका उल्टा 2/√3। ठीक है बेटा, इसका उल्टा √2/1, 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका उल्टा 2/1, इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है बेटा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। अब tan वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो tan बराबर अभी आपको फॉर्मूला बताया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो हमें पहले मान लीजिए tan 0 निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा tan 0 डिग्री, तो थीटा गया। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा 0 डिग्री साइन 0 बट्टे कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू देखो, साइन 0 कितना है 0, कॉस 0 कितना है 1, 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ऐसे ही अगर मुझे मान लीजिए tan 30 निकालना है, कितना निकालना है बेटा tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या होगा साइन 30 बटे कॉस 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन 30 है 1/2, तो 1/2 ये वाला नंबर काय में होता है बेटा डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड लगाया। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉस 30 √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, भाग में नीचे से नीचे काटते हैं ऊपर से ऊपर, तो 1/2 में क्या बचेगा बेटा 1/2 में बचेगा √3। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 में √3। अब मान लीजिए हमें tan 45 निकालना है, कितना निकालना है बेटा tan 45, तो tan 45 के लिए क्या आएगा बेटा आपके पास साइन 45 अपॉन में क्या आएगा बेटा cos 45। ठीक है, तो साइन 45 cos 45 हो गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है साइन 45 का मान 1/√2, डिवाइड लगाएंगे, इसका भी मान 1/√2, दोनों सेम है, दोनों से दोनों काट के सेम से सेम काटेंगे, 2 में 2 का भाग दो कितना आता है 1, तो सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देने पर क्या आएगा 1। अगला नंबर पॉइंट हम बात करते हैं, आपसे बोला गया tan 60 निकाल दीजिए। tan 60 बराबर साइन 60 बटे में क्या आएगा बेटा cos 60। ठीक है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या है बेटा 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3, कितना बचा यहाँ पे √3। अगर बात करते हैं हम बेटा tan 90 की, कितने की बात करते हैं बेटा tan 90, तो tan 90 का मतलब क्या होता है साइन 90 बटे में क्या आएगा बेटा cos 90। ठीक है ना, तो साइन 90 कितना है 1, cos 90 क्या है 0, 0 से संख्या में भाग देते हैं क्या आता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है। अब tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इधर में tan में जैसे लिखेंगे उधर से उल्टे लिख लो, तो यहाँ क्या आएगा इनफाइनाइट, फिर क्या आएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर क्या हो जाएगा 0। तो आपकी त्रिकोणमिति की टेबल बनकर के तैयार हो गई। ये भी बहुत सिंपल तरीका है त्रिकोणमिति की टेबल बनाने का,
इससे ज्यादा सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिल सकता, इससे ज्यादा सिंपल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस मेथड को आप समझ सकते हैं बेटा। और इस मेथड को समझने के बाद अगला नंबर टॉपिक देखेंगे। दिखाइए ये लड़का सीबीएसई बोर्ड से कहता है मैं टॉप करूंगा, जिला टॉप करूंगा। इसको इधर देखिए रमन कुमार, इधर दिखाइए, इनके चेहरे को थोड़ा उठाइए ऊपर से, इनके लुकिंग देखिए। ये 1 मिनट बाद तुरंत सो जाने वाला बच्चा ये क्या पढ़ेगा क्या लिखेगा, ठीक है ना। तो ये हरकतें इनकी सोने की। तो आपको मेहनत करनी है बेटा, मेहनत जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कोई सफलता मिल नहीं सकती। तो बेटा ये त्रिकोणमिति की टेबल हो गई, ठीक है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं ऐसे। अगला नंबर पॉइंट आप क्या समझेंगे बेटा, अगला नंबर पॉइंट आप समझने वाले हैं क्वाड्रेंट। क्या समझने वाले हैं, क्वाड्रेंट समझने वाले हैं। तो क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है अगला टॉपिक बेटा। त्रिकोणमिति में आप क्या समझने वाले हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश को बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। चतुर्थांश का मतलब है एक ऐसा कार्तीय तल जिसके समान 4 भाग होते हैं, उसे चतुर्थांश बोलते हैं। 4 भागों में बटा हुआ कोई एक स्थान, उसको हम चतुर्थांश बोलेंगे। ये पहला नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड नंबर क्वाड्रेंट, ये थर्ड नंबर क्वाड्रेंट और ये फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट होता है बेटा। तो पहले नंबर वाला कौन सा होगा, ये फर्स्ट नंबर क्वाड्रेंट। इसमें आने वाले जो पॉइंट होते हैं निर्देशांक की, क्या है बेटा, एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष। लेटी हुई लाइन एक्स अक्ष, खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है, वाई अक्ष। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। आपको याद नहीं ना तो लिख लेना इसको, क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, या बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें जो पॉइंट आते हैं वो दोनों कैसे आते हैं, प्लस प्लस के। प्लस प्लस के क्यों आते हैं, यहाँ पर संख्याएं प्लस होती हैं, यहाँ पर संख्याएं प्लस होती हैं। इसको बेटा मूल बिंदु या ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ऑरिजिन। यहाँ पे 0,0 होता है एक्स और वाई का मान, यहाँ प्लस प्लस होता है। अब यहाँ वाई का मान प्लस है और एक्स का मान माइनस है, तो इसको माइनस प्लस बोलते हैं। यहाँ बात करें बेटा, यहाँ प्लस प्लस, अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, माइनस कॉमा माइनस। अब इस वाले क्वाड्रेंट में बात करें तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस। पहला मान हमेशा x के मान को बताएगा, दूसरा मान हमेशा y के मान को बताएगा। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको बिंदु देकर भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा है, यहाँ पे उसने लिख दिया 3,-5 और ये पूछा है कौन से क्वाड्रेंट में, तो पहला वाला नंबर क्या है, प्लस, और दूसरा नंबर क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ पे देखो बेटा, यहाँ देखिए प्लस माइनस कहाँ है, ये रहा प्लस माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में। कौन से वाले में, चौथे चतुर्थांश में। अब आप यहाँ पे ये समझने वाले हैं बेटा, तो ये समझ गए बेटा। मैं इसको बिगाड़े दे रहा हूं तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में, आप लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ पे समझने वाले हैं, यहाँ शुरुआत होती है बेटा 0 डिग्री से। कहाँ से, 0 डिग्री से। 0 से हम कहाँ तक जाते हैं, 90 पे। तो हम 0 से ऊपर जा रहे हैं, 90 से पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा बेटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जो थीटा होगा वो बेटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा। थीटा किसको बताता है, कोण को। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पे क्वाड्रेंट में इसमें आने वाला जो फॉर्म है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है बेटा, 90 डिग्री से छोटा। 90 में से कोई सी भी चीज घटाओगे तो 90 से छोटी रह जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, सभी प्लस के होते हैं। साइन भी प्लस का रहता है इस कंडीशन में, कॉस भी, टेन भी, सेक भी, कोसेक भी और कॉट भी। ये तीनों कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, ठीक है बेटा। अगला नंबर पॉइंट क्या है आपके पास, 90 से कितना चलते हैं हम, 180 डिग्री। 90 डिग्री से लार्जेस्ट रहता है यहाँ थीटा, 90 डिग्री से लार्जेस्ट थीटा रहता है। और किससे स्मॉलेस्ट रहता है बेटा, स्मॉलेस्ट किससे रहता है बेटा, 180 से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, थीटा से 180। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब 90 में कोई चीज प्लस होगी तभी तो 90 से ऊपर जाएगी, और 180 से छोटा मतलब जब कोई 180 से माइनस होगी तो 180 माइनस थीटा। 180 से कोई चीज घटाई जाएगी तो 180 से स्मॉलेस्ट रह जाएगी। 90 में कोई चीज प्लस करी जाएगी तब 90 से बड़ी हो जाएगी। अब 180 से कितना चलते हैं बेटा हम, 270 डिग्री, और 270 से लौट के कितना आते हैं, 360 डिग्री बेटा, ठीक है ना। तो इसकी बात करें 180 से बड़ा होगा या थीटा क्या होगा, ये थीटा जो होगा वो 180 से बड़ा होगा। थीटा मतलब कोण, और कितने से छोटा होगा बेटा, यहाँ 270 से छोटा होगा।
तो यहाँ पे आने वाला जो पॉइंट है 180 से बड़ा है, तो 180 में कोई चीज बढ़ जाएगी तभी तो प्लस होकर के आगे बढ़ेगी, प्लस होगी तब। और 270 से कैसा है छोटा, तो 270 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ 270 से ऊपर जा रहा है तो 270 से थीटा क्या है बेटा, बड़ा। और 360 डिग्री से बैक में पीछे है तो 360 डिग्री से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है बेटा साइन और उसका अपोजिट कोसेक, ठीक है, कैसा होते हैं बेटा, पॉजिटिव। अदर कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव। अदर क्या होंगे, नेगेटिव। अब 2 आ गए तो 4 ही तो बचे, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये होते हैं बेटा। साइन और कोसेक प्लस के हो गए तो ये चारों बचेंगे, वो यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस। अब बात करें हम बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर टेन और कॉट उसका अपोजिट जो होता है वो कैसा होता है, प्लस। अदर कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव। अदर वाले कैसे होंगे बेटा, अदर वाले हो जाएंगे नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले नंबर पॉइंट की, तो अगला नंबर पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ बात करें तो हमारे पास सेक और क्या बनता है, कॉस। ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव। और बाकी के जो भी अदर बचते हैं, अदर वो कैसे होते हैं बेटा, अदर हो जाते हैं नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अब अगला नंबर जो पॉइंट है वो समझने वाला क्या है बेटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा हुआ 270 प्लस थीटा पर त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अनुपात निम्न प्रकार बदलते हैं। निम्न प्रकार बदलते हैं, कैसे बदलते हैं ये देखेंगे हम। सबसे पहला है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का बदल जाता है बेटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर बात करें हम कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का बदल जाता है बेटा साइन थीटा में। अगर बात करते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉट थीटा। या थीटा ही है, कोई और भी वैल्यू आएंगी, यहाँ थीटा ही 45 60 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे। यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, टेन थीटा। अगला नंबर बात करते हैं, टेन का पॉइंट हो गया। अगला नंबर है सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है बेटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी तो ये सब हम प्लस के लिख रहे हैं। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के, तो प्लस क्या आ रहा है। अगर यही मैं कहता है यहाँ पर साइन 90 प्लस का थीटा, तो 90 प्लस थीटा पे भी बदलेगा, 90 प्लस थीटा पे भी साइन कॉस में रहेगा, और 270 वाली थीटा पे भी साइन कॉस बनेगा, 270 प्लस थीटा पे भी कॉस बनेगा। लेकिन ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा। अब ये देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉस रहता है प्लस का, लेकिन साइन और कोसेक तो है नहीं, ये क्या है, कॉस है, तो ये क्या आएगा, माइनस में। अगर मैं यहीं पे बात करता बेटा टेन 90 प्लस थीटा की, तो टेन 90 प्लस थीटा बदल जाएगा काय में, कॉट थीटा में। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉट यहाँ पे प्लस का तो है नहीं, तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो आपको ऐसे करके ध्यान देना है। अगला नंबर पॉइंट क्या है बेटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगला नंबर पॉइंट 180 माइनस थीटा हुआ 180 प्लस थीटा। बदलते नहीं है, क्या है बेटा, बदलते नहीं है, बदलते नहीं है, ये बदलेंगे नहीं बेटा। बात समझ में आ रही है, कैसे नहीं बदलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन 180 माइनस का थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही आएगा, क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। लेकिन 180 माइनस थीटा कहाँ है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस का होता है, इसलिए प्लस का आया। अगर मैं यहाँ पे लिखता बेटा कॉस 180 माइनस का थीटा, तो कॉस 180 मैंने क्या कहा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 300 माइनस साइन थीटा। ये हम बदलेंगे नहीं, तो कॉस का क्या आएगा बेटा, कॉस, और यहाँ थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है, कॉस थीटा आ गया। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कॉस किस साइड होते हैं, प्लस, कॉस तो आएगा होगा माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का।
तो आपको इस प्रकार से चतुर्थांश के अकॉर्डिंग इनको बदलना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में आपको इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे की जो क्लास है वो कल करेंगे, त्रिकोणमिति के सवालों को भी करेंगे और समझेंगे भी। धन्यवाद।